सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज टॉपिक हिंदी का पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला और वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्णमाला क्या है? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को समझने के लिए स्वर और व्यंजन में विभाजित करके समझेंगे कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा स्वर से या व्यंजन से वो किस रूप में पूछा जाएगा या पूछे गए हैं, उनके बारे में आप अध्ययन करते हैं। तो पहले हम देखते हैं स्वर। और स्वर में आ और ये छोटा ये बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल कितने स्वर हो गए? 11 स्वर। संख्या कितनी है? 11। अब इसमें ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर में आते हैं आ आता है, ई आता है, छोटी ई, छोटा आ, छोटा ऊ और ऋषि। यानी स्वर का भी एक प्रकार ह्रस्व स्वर, उसमें क्या आता है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। और दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और तीसरा प्रकार है इसका संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर में आता है छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो इस तरह तीनों स्वर ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। इसमें 4 वर्ण, इसमें 3 वर्ण और इसमें 4 वर्ण आ गए। 4 और 4 8 और 3 11, टोटल 11 स्वर हो गए। इसके अलावा ये जो चंद्र बिंदी है और एक जो अंग का ये आता है अंग और अह, ये तीनों को देखे ना तो स्वर और ना व्यंजन, तो इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाएगा? अयो वाह। ये तीनों चंद्रबिंदी, ये और विसर्ग वाली बिंदी। आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन को भी अलग अलग वर्गों में बांटकर देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं का वर्ग। और का वर्ग में आता है का, खा, गा, घा, अणा।
और ये सब बोले जाते हैं कंठ से। यानी का वर्ग के जितने वर्ण हैं वो किससे बोले जाएंगे? कंठ से। उसके बाद चा वर्ग, चा वर्ग के चा, छा, जा, झा और या, ये किससे बोले जाएंगे? तालु से। ये व्यंजन किससे बोले जाएंगे? तालु से। 2 वर्ग। तीसरा वर्ग आता है टा वर्ग। टा वर्ग में आता है टा, ठा, डा, ढा, उसके बाद अड़ा। 1 2 3 4 5 और ये बोले जाते हैं मूर्धा। तालु के पीछे कठोर भाग जिसमें जीभ उल्टी करके बोलते हैं, घुमा के। अगला आता है ता वर्ग। ता वर्ग में देखते हैं ता, था, ता, धा, न, ये किससे बोले जाएंगे? दंत से। याद रखना तो सिर्फ केवल इतना काम है कि ये किस वर्ग का है। जैसे मान लीजिए एक वर्ण लिया दा और प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि दा किस वर्ग का है, तो बस आंसर हुआ ता वर्ग का। ऐसे ही जा पूछा जाए किस वर्ग का है? चा वर्ग का। दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा, ये दंत, मूर्धा, तालु और कंठ। अब खा है, ये किससे बोला जाता है? कंठ से या दंत से? तो आपको याद रखना है वो कंठ से बोला जाता है खा। और धा पूछा जाए तो धा किससे बोला जाएगा? दंत से। इस तरह से प्रश्न पेपर में बन सकता है। अगला वर्ग है पा वर्ग। इसमें आता है पा, फा, बा, भा और मा। ये किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। एक बार ये पांचों जो वर्ग हैं इनको रट लो, समझ लो, देख लो। परीक्षा में पूछा जाए तालु से कौन से बोले जाएंगे, कंठ से कौन से बोले जाएंगे, दंत से कौन से बोले जाएंगे और ओष्ठ से कौन से वर्ण बोले जाएंगे। व्यंजन से संबंधित ये सवाल बनता है। अगला बताता हूँ मैं इनके कुछ प्रकार। जैसे पहला लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब इसमें आता है आपके पास या, रा, ला, वा। 4 वर्ण आ गए इसमें अंतस्थ में। दूसरे नंबर पे आता है ऊष्म व्यंजन। श, श, स और हा, ये 4 हो गए ऊष्म। तीसरे नंबर पर लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन आ गया? छ, त्र, ज्ञा और श्र। चौथे नंबर पर लेते हैं द्विगुण व्यंजन। इसमें लेते हैं डा और ढा। तो ये आपके सामने ये सारे व्यंजन और उनके वर्ण कौन कौन से आ रहे हैं ये आपको देखने को मिल रहे हैं। 4 प्रकार में बांटा गया है। अंतस्थ व्यंजन में यारा लावा, उस व्यंजन में श, श, स, ह, संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और श्र और द्विगुण में ड और ढ। परीक्षा में अगर इनमें से पूछे जाएंगे तो आपको ये समझ के याद करके तैयार करना है। अगला अल्प प्राण।
ये जो शब्द है अल्प प्राण, और इसमें क्या प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण। अल्प प्राण में क्या प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। उदाहरण जैसे हमने लिया का वर्ग लिया। अब का वर्ग में का, ख, ग, घ, ण आया था, तो पहला हुआ का, तीसरा हुआ गा, पांचवा हुआ डा। तो अणा जो है ये सब तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण व्यंजन। ये मैंने एक एग्जाम्पल का वर्ग का लेके दिया। ऐसे ही आप चा वर्ग का देख लो, ता वर्ग का देख लो, या टा या पा वर्ग का देख लो। सब में पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण आएगा वो क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। ये बात भी समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अब आता है महाप्राण। ये महाप्राण में क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ग एवं चौथा वर्ण एवं समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा ये महाप्राण होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिया पा वर्ग, और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। तो पहला तो आपका क्या हो गया? ये इसमें लिया जा रहा है दूसरा फा, और कौन सा लिया जा रहा है? चौथा भा। ये क्या कहलाएंगे? महाप्राण व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन से थे? तीनों तो शाही थे, और हा ये भी। और प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे जो वर्ण पर आते हैं वो, ये सब क्या कहलाएंगे? महाप्राण व्यंजन। परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अगला बताते हैं आपको घोषवर्ण। या घोषवर्ण क्या होते हैं जी? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण एवं सभी स्वर, यानी सभी स्वर, तीसरा, पांचवा, चौथा। और इसमें क्या आएगा? य, र, ल, व और ह
था, यानी ये भी शामिल होंगे, तब ये घोष वर्ण कहलाते हैं। अब आपकी परीक्षा में किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है ये तो वहाँ तुम फैसला करोगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष वर्ण, और इसके साथ ये भी। तो क्या स्थिति है परीक्षा में, कैसे सवाल पूछा गया है, ये तो प्रैक्टिस से पता चलेगा। और आप याद रखें, अगला अघोष, इसको भी देख लो। इसमें कितने आते हैं, का आता है, खा आता है, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, शा, तीनों तो सही हो गए इसमें। का, खा, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और तीन प, फ और तीनों सा, ये अघोष में आते हैं। अब आप वर्णमाला में जो सवाल पूछे गए हैं उस आधार पर आपको मैंने इम्पोर्टेंट बताए, और इनका स्वर, व्यंजन, स्वर के प्रकार बता दिए, व्यंजन के प्रकार बता दिए, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनके और वर्ग बता दिए। दंत से कौन सा है, तालु से कौन सा है, ऊष्म से कौन सा बोला जाएगा, ये भी बता दिए। अब आप इनको तैयार करें। धन्यवाद।